आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे तुम्हारा इंडियन डाइट तुमको दिन ब दिन अनहेल्दी बनाया जा रहा है, दिन ब दिन अगली बनाया जा रहा है एंड ये तुमको पता भी नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों? अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को हेट करने वाले हैं क्योंकि मैं इंडियन डाइट के बारे खिलाफ बोल रहा हूँ, या ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो इंडियन डाइट को पहले से ही हेट करते होंगे। तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ हेट करने का क्या रीजन है इंडियन डाइट को। तो सबसे पहला तो चीज जो आता है वो है हम खाते क्या है। ठीक है, तो मैं पूरा डेली बताता हूँ। ठीक है, पहला ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या खाते हैं? रोटी दाल, या कुछ लोग भात चावल भी खाते हैं, मतलब भात। तो उसमें तुमको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स एंड प्रोटीन का कोई भी सोर्स नहीं है। ठीक है, अगर तुम दाल खाते हो तो वो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो सेकंड में हम लोग करते हैं लंच एंड इसमें भी क्या होता है? भात और दाल। ठीक है, एंड हल्का फुल्का सब्जी या कुछ भरता होता है। ठीक है, तो इसमें भी सिर्फ कार्ब्स और कार्ब्स भरा हुआ है। थर्ड पे जब हम स्नैक्स में कुछ खाते हैं तो कुछ लोग 2 मिनट वाला मैगी खा लेते हैं या कुछ ना कुछ खा लेते हैं जंक फूड। ठीक है, फिर लास्ट डिनर में भी लोग एक ही चीज खाते हैं, आइदर भात दाल या फिर रोटी सब्जी। ठीक है, और में भी कुछ लोग होता है कभी सुबह में तो कभी रात में एक गिलास दूध पी लेते हैं, वो ऐसा दूध जो शुद्ध पानी हो। ठीक है, तो अब इस डाइट में तुम देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है और कुछ नहीं है। एंड इसी डाइट के कारण हम लोग का जेनेटिक्स, हम लोग का लुक्स एंड हम लोग का हेल्थ खराब होते जा रहा है। तो अब देखो, अब ये डाइट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, इंडियन डाइट कार्बोहाइड्रेट में रिच है, तो यही चीज प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि ये जो जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं ये ग्लूकोज बनता है एट द एंड डाइजेस्ट होके, एंड इससे हम लोग का स्किनी फैट वाला प्रॉब्लम एंड साथ में फैटी लीवर और भी ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट के लिए। ठीक है, अभी के टाइम में तुम देखोगे ना दैट छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के बच्चे, उनको फैटी लीवर जैसे प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरी खुद एक कजिन है, छोटी है, उसको खुद फैटी लिवर है, वो मात्र 6 साल की है। तो अब तुम समझ रहे हो ऐसा हम लोग का इंडियन डाइट है। ठीक है, एंड हम लोग के जो हम लोग का जो पिछला जनरेशन है, जो हम लोग के मम्मी पापा अंकल आंटियों का जनरेशन, वो अभी तक मानते दैट हाँ भात दाल ऐसा यही खाना है। ठीक है, असल में हम लोग का डाइट क्या है ना, वो गुलामों का खाना है। हम बस जैसे तैसे पेट भरने के लिए खा लेते हैं, हम कभी भी न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए बिल्कुल नहीं खाते। तो ये डाइट बहुत ही खराब है। ठीक है, इसी के कारण हम लोग का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्किनी फैट, पेट बाहर निकल जाना। ठीक है, तुम एक चीज नोटिस करना, अमेरिका में जो मोटे लोग होते हैं, इंडिया के जो मोटे लोग होते हैं, अमेरिका के मोटे लोग एकदम मोटे होते हैं। ठीक है, हर जगह फैट होता है, बट फिर वही आता है इंडियन के मोटे लोग, वो स्किनी फैट होते हैं, हाथ चर्बी में उतना फैट नहीं होता, पेट में एकदम फैट होता है। एंड इसलिए इतने सारे लोग इतने स्किनी फैट या ऐसे ऐसे कंडीशन होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तुम्हें डाइट में अपने प्रोटीन ऐड करना होगा। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन के नाम में अब बहुत सारे लोग वेजिटेरियन आते तो वो खा नहीं पाते, तो बस अंडा ऐड कर दो, मे बी 10-15 अंडा खा लो एंड तुम्हारा डाइट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब इंडियन डाइट उतना भी बुरा नहीं है। तो तुम डेली के डाइट में सिर्फ मान लो तुम सुबह अगर रोटी खा रहे हो तो इसमें 3 अंडा फ्राई करके खा लो, दोपहर में भात दाल खा रहे हो तो उसमें भी 3 अंडा बॉईल करके खा लो, एंड रात में भी 3 अंडा देके खा लो। ठीक है, अगर यही चीज करोगे ना तुम्हारा डाइट बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, बस ये तुम्हारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन वो फिर भी नहीं होगा। उसके लिए तुमको नॉन वेज या मिल्क या सप्लीमेंट जरूर लेना होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर तुम लुक्स मैक्सिंग में इंटरेस्टेड हो तो मुझे डीएम एंड कमेंट जरूर करना।